हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है और इसको हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जैसे मैंने कि पहले भी बताया है कि इसमें एक की वैल्यू निकाल के किसी एक की, ये जैसे 3x है, y है, कोई भी एक हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे, दूसरे को राइट साइड में ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वो वैल्यू फिक्स तो नहीं होगी लेकिन वेरिएबल्स में होगी, लेकिन उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो यही है। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वैसे इक्वेशन देख के ये पता हमको चल रहा है कि दोनों इक्वेशंस, देखो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, जब इक्वेशन सेम होती है ना तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, और वो फिर क्या होता है, जिसमें LHS एंड RHS इक्वल होते हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि सबसे पहले यही ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और फिर ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये 3x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 3, साइंस चेंज कर दिया हमने सबके। तो हमारे पास ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, बस इसी वैल्यू को हमने पुट कर देना है। ठीक है, नाउ पुटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 2 में डाल देते ना, हाँ, इन इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है इक्वेशन 2 में पुट करके। इक्वेशन 2 हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, बस इसी में पुट कर देना हमने। तो 9x तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 3y है, y की जगह पर ये वाला डाल देंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 9x माइनस ये माइनस 9x माइनस ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। यही मैं आपको बोल रहा था, देखिए कि यहाँ पर LHS एंड RHS इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है, देयरफॉर दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन and it shows that it has infinite many solutions। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। अब देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, हम कोई भी इक्वेशन ले लो इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, देखिए इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, या फिर ये वाली ले लो, y इक्वल टू 3x माइनस 3, कोई भी ले लो, y इक्वल टू 3x, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसी को ले लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कोई भी, इसमें हमको ये तो कंडीशन पता ही है ना कि जो भी इक्वेशन होती है वो अगर इक्वल टू, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो वो ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो पॉसिबल भी है। ठीक है, अब इसका अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x को हम 1 ले लेंगे ऐसे,
और y को हम 0 ले लेंगे तो ये 3 माइनस 3 है और ये 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ये सब चीज़ें तो वेरिफिकेशन थी हमारी, ठीक है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सम। तो ये जो क्वेश्चन है ना हियर, ये इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x हमने क्या लिया था 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। मतलब ये भी एक सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस है, कोई भी आप सोल्यूशन इसको दे सकते हो, लेकिन हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, या फिर मेरे को कॉल भी कर सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है।